भृगु महाराज ने जल लिया, रक्षण मंत्र का पाठ करते हुए बिहू नाम के देवताओं का आविर्भाव किया और वहां यज्ञ की रक्षा की। सारे के सारे शिव गणों को पिटाई लगाई और दौड़ते भागते भगवान शिव के पास गए। महाराज बड़ी दुर्दशा हुई। उसके पहले नारद जी पहुंच गए बीड़ा बजाते हुए। बोले नाथ आप यहां बैठे हो, मैया सती तो गई, क्या हुआ कि पिताजी के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव को क्रोध आया और अपनी एक जटा उखाड़ के पृथ्वी पर मारी। एक भयंकर विपुल आकार का बीभत्स स्वरूप का एक पुरुष खड़ा हो गया। नाम पड़ा वीरभद्र। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। किम करोमि, क्या करूं प्रभु, क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा दक्षम सयज्ञम जही, अकेले दक्ष को मत मारना, यज्ञ के सहित ध्वस्त कर दो। सारा कवार लेकर के यज्ञशाला की ओर पहुंचे। आंधी की तरह, तूफान की तरह सारे रुद्रगण चले जा रहे हैं। अंधेरा छाने लगा। यज्ञशाला में ब्राह्मणों ने कहा भैया तूफान आने वाला है। इतनी देर में तो सारे के सारे रुद्रगण वहां पहुंच गए और यज्ञशाला में पहुंच करके बल्ली उखाड़ने लगे। भंडार गृह में चले गए सारे के सारे और जहां रायते के ड्रम रखे हुए थे उसी में कूदते हर हर महादेव। सारा भोजनालय नष्ट कर दिया, यज्ञशाला नष्ट कर दी। और वीरभद्र से कहा कि महाराज ये सब जो बैठे हैं ना, इन्होंने खूब मौज ली हमारी। ये जो दाढ़ी वाले बाबा है ना, इन्होंने दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के कहा देखो उसको पकड़ो। ये उंगली से संकेत कर करके हमें पकड़वा रहे थे। तो वीरभद्र ने बाबा की दाढ़ी को नोच लिया तो दाढ़ी हो गई बकरा जैसी। आज भी आप लोग देखते होंगे, लोग यहाँ थोड़ी थोड़ी सी रखते हैं, उन्हीं बाबा की दाढ़ी है वो। पूषा देवता के मुंह पे मुक्का मारा, दांत टूट गए। मित्र की आंखों में उंगली डाल दी तो नेत्रहीन कर दिया, सबको कुरूप कर दिया। सारे के सारे देवता भागे। तो वीरभद्र जी ने कहा भैया भाग क्यों रहे हो, भाग लेके ही जाओ, भाग रहे हो तो सारे के सारे देवता भाग गए और दक्ष के मस्तक को काट करके यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। लौट करके आए। अब किसी देवता की सामर्थ्य नहीं है, भगवान शिव के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि आपकी बात भगवान शिव मान जाएंगे, आप हमारे साथ चलो। तो ब्रह्मा जी को लेकर के सारे देवता पहुंचे। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को आते हुए देखा तो भगवान शिव ने उठ करके दंडवत प्रणाम किया। उत्थाय चक्रे शिरसाभिवंदनम अर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णु। भगवान वामन अवतार में महर्षि कश्यप के बेटा बन के आए तो कश्यप जी को प्रणाम करते हैं। यद्यपि कश्यप जी भगवान की आराधना करते हैं लेकिन पुत्र बन के आए हैं तो प्रणाम करते हैं। भगवान शिव का भी प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी की भृकुटी से हुआ है, इसलिए पिता मानते हैं और सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु अब इन देवताओं को सबको क्षमा करो, जो होना था वो हो गया और चल करके यज्ञ पूरा कर दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि भाई हमारा भाग तो है ही नहीं, तो हम जाके क्या करेंगे। तो सारे देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि आज से यज्ञशाला में जो भी सामग्री बचेगी शेष, हे रुद्र भगवान, उस पर आपका अधिकार है, वो सब आपका है। भगवान बोले कोई बात नहीं, जो मिले उतना ही ठीक है। यज्ञशाला में प्रभु आए और कहा कि प्रभु अब इस यज्ञ को पूरा करिए। तो भगवान ने कहा भाई यजमान को बुलाइए। तो देवताओं ने कहा कि सरकार यजमान तो कुंड में ही स्वाहा हो गया। तो उसी समय बकरे का मुख दक्ष के धड़ से लगा दिया और बकरे के मुख से ही दक्ष ने भगवान शिव की पावन स्तुति की। क्योंकि मुख है बकरे का, वो स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव की। तो भगवान शिव को उनकी बोली पर बार बार हंसी आ रही है। अब कल्पना करिए बकरा जब स्तुति करेगा तो क्या बोलेगा। तो आज भी शिवालय में जो शिव भक्त जाते हैं तो गालों में हवा भर के क्या बोलते हैं, वो कैसे बम बम महादेव। तो भगवान शिव को हंसी आ जाती है ससुर साहब के स्वभाव को लेकर के। दक्ष ने बहुत सुंदर स्तुति की और कहा कि प्रभु आपने ठीक ही किया। मैं उद्दंड हो गया था
देखो गायों का जो सेवक होता है ना, गोपालक, गैया मैया की खूब सेवा करता है, प्राणों से ज्यादा प्रिय मानता है और पूज्य भी मानता है। लेकिन वही गाय पड़ोसी के खेत में जाके मुंह मारने लगे तो 2 डंडे भी मार देता है। तो दक्ष ने कहा कि प्रभु आपने अनुग्रह किया मेरे ऊपर, जो मुझे दंड दिया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, यज्ञ पूर्ण किया और इस तरह से दक्ष के अहंकार का समन किया भगवान ने। आइए भगवान भोलेनाथ का थोड़ा स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि जो यज्ञ का फल देने वाले हैं भगवान शिव, उन्हीं भगवान शिव ने यज्ञ को ध्वस्त कराया था। इसलिए आइए मन के साथ, प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ भगवान शिव को याद करें। जटा में तेरी गंगा विराजे, जटा में तेरी गंगा विराजे, गले सर्प की माला, भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, तेरे जैसा इस जग में ना तेरे। विदुर जी से कहा, मनु महाराज के तीनों बेटियों की चर्चा हम लोगों ने की। मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं उत्तानपाद, पहले छोटे बेटे की चर्चा, बड़े बेटे की बाद में। उत्तानपाद जिनके 2 रानियां हैं, उनके नाम क्या हैं? सुरुचि और सुनीति। संत कहते हैं हर जीव की यही दशा है। उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसके ऊपर पैर होते हैं, पाद माने पैर, उत ऊर्ध्व, तो मातृ गर्भ में हम सब उत्तानपाद होते हैं। मस्तक नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, और हम सब की 2-2 रानियां हैं। एक शास्त्र के अनुरूप चलने वाली नीति है और दूसरी मनमानी है जो रुचि के अनुसार चलते हैं। इनके भी 2 रानियां हैं, लेकिन सुरुचि ही प्रेयसी पत्युर नेतरायत सुतो ध्रुव। सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं, सुनीति से प्रेम नहीं करते। हम भी यही करते हैं, शास्त्रों की बातें सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जब मानने का नंबर आता है तो मनमानी ही करते हैं। मंदिरों में जाएंगे तो जरूर, लेकिन पूजा अपने हिसाब से करेंगे, ये उचित नहीं है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम धर्म कर्म भी खूब करते हैं, जितना हो पाता है दान भी खूब देते हैं, लेकिन तरीका हमारा ढीला ढाला है। तरीके पे थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, ये कहीं ना कहीं हमें शिथिल करता है। जो संस्कृति हमारी थी, भारतीय थी, जिसके लिए हमारी भारत भूमि जानी जाती है, मानी जाती है, विश्वास करिए मुझे ऐसा लगता है वो पासपोर्ट बनवा के, वीजा लगवा के विदेश चली गई है। और भागवत जी में लिखा है, भक्ति जब दुखी हो गई ऐसे पुजारियों से जो बाहुबल से पूजा करते हैं, जाइए शिव मंदिरों में, ऐसा लगता है ये अखाड़ा है, कौन पहले दूध चढ़ाता है। युद्ध स्तर पे पूजा होती है, पूजा का यह विधान नहीं है। एक उपासक दूसरे उपासक को कष्ट दे करके उसकी पूजा में विघ्न डालकर पूजा करना चाहता है, यह पूजा का विधान है ही नहीं। हम तो मंदिरों में भी संयमित नहीं रहते। आप जाइए विदेश, मेट्रो ट्रेन में ऐसे चलते हैं वैसे आप फीता लगा के उनकी दूरी नाप लीजिए। ये धैर्य है, ऐसा नहीं हम में दोष है, हमारा धैर्य कहीं चला गया है। तो भक्ति मैं पहली बार जब बाहर गया विदेश की भूमि पर, संयोग था, जैसे इस समय आप लोग बैठे हैं ना, कितने शांत बैठे हैं। कोई यंत्र हो तो नापा जा सकता है कि 100% शांति है। ऐसे ही वो लोग बैठते हैं वहां, ऐसे ही जैसे अभी आप बैठे हुए। आपसे हम निवेदन करें, क्या 3 घंटे आप ऐसे बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने वहां समूह देखा उनका,
और इतना नियंत्रित, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, और सबके हाथ ऐसे जुड़े हुए। तो मुझे लगा कि ये परिदृश्य तो मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। समुदाय तो बहुत होता है, हजारों की भीड़ होती है कथाओं में, पांडाल छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन वो जो दृश्य है लुभावना, तो जब मैंने वहां जाके देखा तो वहां के जो प्रधान आचार्य थे उनसे मैंने निवेदन किया कि मेरी बहुत इच्छा हो रही है। तो 5-10 मिनट का मेरा उद्बोधन था, लेकिन उन्होंने मुझे आधा घंटा दिया। तो मैंने वही भागवत जी की बात कही कि आरंभ में महात्मा में आता है, जब देवी भक्ति दुखी होती हैं तो नारद जी से कहती है, नारद जी अब मेरा टिकना यहां ठीक नहीं है। लोग मनमाने ढंग से मेरी भक्ति तो करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन मैं दुखी हो जाती हूं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों के रहित भक्ति है। तो भक्ति ने नारद जी से कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी से भक्ति ने कहा, नारद जी यही स्थिति मेरी रही तो मैं भारत भूमि का त्याग कर दूंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। तो मैंने कहा, भैया मुझे लगता है कि वर्षों पहले नारद जी से जो बात भक्ति ने कही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है बीजा पे मोहर लगवा करके भक्ति यहां आ गई हो और यहां विराजमान हो गई हो।